हेलो फ्रेंड्स, आई एम जतिंदर सिंह। अगर आप टेल B1 का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको सबसे ज़्यादा डर स्प्राग-बाउ-स्टाइने से लगता है तो ये सेशन आज आपके लिए होने वाला है फ्रेंड्स। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस सेक्शन को आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वन गो में इसको क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आज आपको लाइव एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके बताऊँगा और साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। वीडियो देखने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे और बिना किसी प्रॉब्लम को इस वाले पार्ट को आप टाइमली सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का वीडियो स्प्राग-बाउ-स्टाइने टेल P1 सैम्पल पेपर Teil 1 und Teil 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी ना फ्रेंड्स, जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, इस वाले सेक्शन को अगर आप करना चाहते हैं, पूरे नंबर आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वोकेबलरी के ऊपर जो है पकड़ बनानी होगी। सेकंड होगा ग्रामर, ठीक है, और जो थर्ड होगा वो होता है लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, देखिए ग्रामर के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको आर्टिकल्स टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव। ठीक है, और कंजंक्शंस, कनेक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ों के ऊपर आपकी पकड़ है तो फ्रेंड्स ये फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 20 नंबर 20 ब्लैंक्स होते हैं। अगर आप ये पूरे के पूरे ले लेते हैं तो आप ये सोचिए कि आपका 50 to 60% टेल का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, दोनों ही पार्ट, Teil 1 und Teil 2। ठीक है, देखिए हम शुरुआत करते हैं Teil 1 से फ्रेंड्स। ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जाम में बैठा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और आपको यही स्ट्रेटेजी एग्जाम के अंदर फॉलो करनी है। ठीक है, तो होता क्या, Teil 1 में एक ईमेल होता है फ्रेंड्स, एक इनफॉर्मल ईमेल होता है, वो आपको पढ़ना होगा जल्दी से। ठीक है, और इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे पैराग्राफ्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और उसमें होता क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जितने भी ये फिल इन द ब्लैंक्स होंगे सबके आगे 3 ऑप्शन होंगे, A, B, C। ठीक है, आपको तब तक पढ़ना है जब तक एक पैराग्राफ के अंदर फुल स्टॉप ना आ जाए। ठीक है, फिर आपको करना क्या होगा कि जितने भी ये ऑप्शंस होंगे ना फ्रेंड्स, इसके फटाफट से आपको इंग्लिश के मीनिंग लिखने होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जहाँ पर ब्लैंक आएगा उस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक के जो 3 ऑप्शन है आपको एक एक करके लगा कर देखने होंगे और जो सबसे फिट बैठेगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले आपको ईमेल नहीं पढ़ना है, फटाफट से जो ऑप्शंस हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के, उसके इंग्लिश के मीनिंग आप फटाफट लिख लें। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ और कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा एग्जाम के अंदर आप देखिएगा और साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये ईमेल है, लूका नाम के पर्सन ने लिखा है मोना को। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नाक माइनम प्रैक्टिकुम इन स्पानियन बिन इश येट्स वीडर सु हाउसर, कि मैं अपने एक प्रैक्टिकल के बाद स्पेन में जो हुआ था वापस आ चुका हूँ। वी दू या वाइस्ट, तुम्हें जैसे मालूम है, वोल्टा इश आइगेंटलिश नाक मैड्रिड, मैं चाहता था, मेरी एक विश थी कि मैं मैड्रिड जाऊँ। अब यहाँ पे एक ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक होगा नंबर 1, दास हाट दान लाइडर निस्ट के क्लाप्ट। अब एक ब्लैंक है, अब ब्लैंक में फटाफट से आप देखिए कि क्या हो सकता है, आबर, डेन या जोंडन। अब देखिए यहाँ पे डेन तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि डेन एक हमारे कनेक्टर होता है जिसका मतलब होता है बिकॉज। क्या यहाँ पे बिकॉज लग सकता है कि मैं मैड्रिड गया था बिकॉज मुझे ये फिर भी अच्छा नहीं लगा, तो ये बनता नहीं, सेंस नहीं बनता। जोंडन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी जो है लॉजिकली ठीक नहीं बैठता है। तो आंसर क्या होगा, आबर। ठीक है, तो जैसे ही आप आबर लगाएंगे ना, उसको एक बार पढ़ के देखिएगा कि मतलब क्या बन रहा है। ठीक है, कि इसका जो सेंस ये निकला कि मैं मैड्रिड गया था बट मुझे जो है वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, गे क्लाप जो होता है क्लापन वर्ब का पार्टिसिप परफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको लॉजिकल लगा के सोचना होगा। ठीक है, तो मैंने कैसे सोचा कि डेन और जोंडन तो लग नहीं रहा, आबर ठीक बैठ रहा है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तभी ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो रहा है, इसका एक सेंस बन रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप आया, अब आप आगे पढ़ना शुरू करिए। डॉक dann habe ich eine Stelle als Praktikant bei, यहाँ पे डैश होगा, फिर्मा गेफुंडन। ठीक है, बट मुझे एक जॉब मिल गई। ठीक है, उसने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पे कैची वर्ड क्या है, यहाँ पे एक बाय प्रेपोजिशन लगा हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, बाय हमारी एक डाटिव प्रेपोजिशन होती है, करेक्ट। अब इसके आगे जो नोमन है वो है फिर्मा। फिर्मा का आर्टिकल होता है डी, यह मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। डी यानी ये एक फेमिनिन है। अब इसके आगे जो है डाटिव प्रेपोजिशन है और डी जो है नोमन है, फिर्मा उसका आर्टिकल। लेकिन अगर आपको मालूम हो आर्टिकल टेबल के अंदर डाटिव के अंदर जी जो डी होता है वो डेयर बनता है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे कुछ डेयर है, तो यहाँ पे तो आइनर, आइनन और आइनर लिखा हुआ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब ये
जो है देखिए बेस्टिम्ड आर्टिकल है, लेकिन उसका उन बेस्टिम्ड तो लग सकता है ना, दैट इज आइनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर 2 में, आइनर, बाय आइनर फिर्मा गेफुंडन। आइनर और आइनर नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ये गलत है। क्यों? मुझे आइडिया वहां से हो गया क्योंकि बाय प्रेपोजिशन थी डाटिव, और उसके जो आगे एलिमेंट है वो ऑब्वियस है कि डाटिव वाला लगेगा। अब आर्टिकल टेबल पे मेरी पकड़ थी तो डी को मैंने डेयर में कन्वर्ट किया, अब डेयर इस ऑप्शन में था नहीं तो आइनर, ठीक है। क्लियर हुआ? ऐसे आपको करना होगा। आगे चलिए, डॉट फिर एक डैश है, इश द्राई मोनाथ गेबलिबन। अब यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। अब मुझे देखना होगा कि यहाँ पे एक गेबलिबन वर्ब है, ये ब्लाइबन का पार्टिसिप परफेक्ट है, और आप जानते हैं कि पार्टिसिप परफेक्ट में हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, बिन, हब या वुड। अब मुझे मालूम है कि ब्लाइबन का हेल्पिंग वर्ब जाइन होता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इश, तो इश का क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, बिन। तो क्या होगा, दा बिन इश द्राई मोनाथ गेबलिबन, ठीक है। हाब और वुड नहीं आ सकता क्योंकि वो उसका हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। तो वही चीज़ है कि आपकी ग्रामर और लॉजिकल थिंकिंग के साथ आपको फटाफट से इसको करना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखिए, डी आर्बाइट वार जेयर, अब ब्लैंक होगा, पीछे फुल स्टॉप है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, नंबर 4 पे है स्ट्रेंग, अनस्ट्रेंगेंड, अनस्ट्रेंगेंड और अनस्ट्रेंगेंडस। अब इसमें देखिए ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव जो है लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है अनस्ट्रेंगेंड, इसके पीछे एक एंडिंग है, और अनस्ट्रेंगेंडस ये भी एक एंडिंग है, एडजेक्टिव एंडिंग है। ये यहाँ पे लग नहीं सकती क्योंकि इसके आगे नोमन होना चाहिए। अब यहाँ पे तो सेंटेंस जो है फुल स्टॉप है, कंप्लीट हो रहा है, तो प्योर फॉर्म लगेगी अनस्ट्रेंगेंड, ठीक है। डी आर्बाइट वार जेयर स्ट्रेंगेंड। अब मुझे ग्रामर का रूल पता था तो मैंने एंडिंग वाले जो ऑप्शंस थे वो लगाए ही नहीं, वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? इश मुस्ट शोन हाल जीबन उर इम ब्यूरोजाइन, मुझे जो है 6:30 बजे ऑफिस में होना होता था। हार्ट मियर आबर जेयर गुड के फालन। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे जल्दी तो जाना होता था, लेकिन इसके बाद भी मुझे वो अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रॉट्सटेम, वेगन और दामिट। वेगन हो नहीं सकता क्योंकि वेगन तो बिकॉज ऑफ होता है, दामिट का मतलब होता है सो दैट, ट्रॉट्सटेम इसमें लगेगा क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है, इसका मतलब होता है डिस्पाइट दैट। तो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता, हार्ट मियर आबर ट्रॉट्सटेम जेयर गुड गेफालन, कि मुझे 6:30 पहुंचना तो होता था बट स्टिल बावजूद इसके मुझे वो अच्छा लगा, ठीक है। तो ट्रॉट्सटेम। आगे आ जाइए, इश हाब, फिर यहाँ पे डैश होगा, दीज आर साइट इन फेरशीडनन आप थाइलुंगन गे आर्बाइटेड। अभी यहाँ पे रुक जाइए, अब यहाँ पे एक सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे आर्बाइटन वर्ब है, उसका पार्टिसिप परफेक्ट है गे आर्बाइटेड। अब मुझे पता है कि यहाँ पे इश है और हाब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे टिल होगा, बिस, या इन होगा, इन या नाक। नाक का मतलब आफ्टर होता है। तो जब आप एक टाइम फ्रेम में बात करते हैं, यहाँ पे टाइम है, इन दीज आर साइट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बैठेगा इन, ओके। बिस यहाँ पे होगा नहीं, बिस तो टिल होता है, नाक आफ्टर होता है, तो ऑप्शन बे इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, उन जो निश्ट नूअर एटवास यूबर दी हेरस्टेलुंग फॉन फैंजे गेरेटन। अब यहाँ पे नंबर 7, यहाँ पे एक सेंटेंस एंड हुआ। अब यहाँ पे गेलेंट होगा, लर्नन होगा, या लेंथो होगा। अब इसका आंसर ये होगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे था इस सब्जेक्ट और यहाँ पे हाबन वर्ब थी, ठीक है। तो हाबन के लिए गे आर्बाइटेड यहाँ पे लगा। अब दो वर्ब्स के साथ भी बन सकता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 7 पे गेलेंट। लर्नन इन्फिनिटिव फॉर्म है, वो लग नहीं सकता। लेंट जो है वो प्रेटेरिटुम होता है, वो लग नहीं सकता फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको गेलेंट लगाना है। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए, जोंडन आउक यूबर डेन फिरकाउफ, सेंटेंस एंड। उंडी कोलेगन मिट, अब मुझे पता लग गया मिट डाटिव है, तो यहाँ पे कुछ डाटिव आने वाला है, ठीक है। इश आम माइस्टेन सूटून हट वारन विरक्लिस सेयर नेट। अब देखिए यहाँ पे स्टिच वर्ड क्या है, कोलेगन प्लूराल, ठीक है। अब मिट है, मिट डाटिव, तो डाटिव में डेम तो हो नहीं सकता क्योंकि डेम तो जो होता है मास्कुलिन होता है सिंगल पर्सन के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, डेनन, क्योंकि प्लूराल डेनन होता है डाटिव में, क्योंकि यहाँ पे मिट लगा हुआ है, ठीक है। मिट डेनन इशाम माइस्टन सूटून हटो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सोचना होगा, ऐसे करना होगा एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, नाक टेम प्रैक्टिकम हब इश नॉक स्वाई वोकन उलाउ बाय। अब देखिए बाय यहाँ पे डाटिव है फ्रेंड्स, मुझे पता है क्योंकि मेरी ग्रामर अच्छी थी। फ्रॉइंडन गेमार्क्ट, अब क्या होगा, ठीक है। देखिए नंबर 9 पे माइनर, माइनन या माइनर। अब यहाँ पे होगा माइनन, क्यों, क्योंकि डाटिव प्लूराल के अंदर डेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पोजेसिव लिखा हुआ तो डेन का माइनन बन जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये रॉन्ग है, और माइनर भी रॉन्ग है, तो करेक्ट क्या हुआ, माइनन, ठीक है। तो माइनन फ्रॉइंडन गेमार्क्ट। लास्ट लाइन, दारूबर एसेल इश
बाल्ड मेयर फ्योर हॉइटर मुसेश श्लूस माखन। अब देखिए यहाँ पे ईनन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक इनफॉर्मल लेटर है, ये तो रॉन्ग है। उन्स हो नहीं सकता क्योंकि उन्स होता है वियर सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, टियर। ठीक है, दारूबर एस्टेले इश टियर बाल्ड मेयर फिर हॉइटर मुसेश श्लूस माखन फिलियो ग्रूजर लूका। तो फ्रेंड्स ये होता है टाइल आइंस। ठीक है, आपको ग्रामर, आपको वोकेबलरी और लॉजिकल सोचना होगा। मान लीजिए कि मैं ही एग्जाम में बैठा था, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा वही मैंने आपको लाइव एक्सप्लेन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है टाइल आइंस। इसमें जो ब्लैंक्स होते हैं उसके आगे 3 ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, आपको उसमें से बेस्ट होगा वो ढूंढना होगा। लेकिन टाइल स्वाय होता वो भी सेम है, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। अब बात करते हैं टाइल स्वाय में, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब इसमें जो ऑप्शंस होंगे ना फ्रेंड्स, वो ऐसे जो होंगे मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे, इसमें सारे एक साथ लिखे होंगे ईमेल के नीचे। ठीक है, ये मैंने साइड में लिखे हैं वो आपको जस्ट समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम के अंदर नीचे लिखे होंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा, आपको ईमेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जो आंसर्स हैं ये जितने भी आप देख रहे हैं आ से लेके ओ तक, इन सब के फटाफट से आपको इंग्लिश में मीनिंग लिख लेने हैं। ठीक है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से तो ब्लैंक में एक एक मीनिंग लगाते जाइए, ए से लेके ओ तक, कौन सा फिट बैठता है वही आंसर होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये एक पाउला हानेमान एक लेडी है, उसने एक लेटर लिखा है एक ट्रैवल फर्म को। तो जेर गेटर डामेन उन्हें, ये हमें मालूम है फॉर्मल लेटर की जो स्टार्टिंग ऐसी होती है। देखिए इश habe ihre Anzeige gelesen und interessiere mich sehr, अब यहाँ पे ब्लैंक है, ईयर angeboten क्या हो सकता है, बिजॉन्डर्स वो स्पेशली होता है, दा हो नहीं सकता वो तो बिकॉज है, दाफ्यूर दामाल्स दामिट ये भी नहीं हो सकता, डांकवार भी नहीं हो सकता, देसाल देयरफॉर होता है, फ्योर ये फिट बैठता है। ठीक है, एक बार और देख लेते बाकी ऑप्शंस, गैर न भी नहीं हो सकता, क्योंटन भी नहीं हो सकता, ये तो कंजंक्टिव स्वाय है। ठीक है, मिट भी नहीं हो सकता, म्यूसन श्लीसलिश वान और वेन। तो बेस्ट क्या है, फ्योर। तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, जेयर फ्योर ईयर angeboten फॉर योर ऑफर। ठीक है, तो ऐसे सोचना होगा क्योंकि फ्योर का मतलब फॉर है, मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा होगा तो आप फटाक से वहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, और एक ऑप्शन आपको क्या करना होगा, जो जो आंसर्स निकलते जा रहे हैं उसको आप काटते जाइए। जैसे मैं यहाँ पे इसको काट दूंगा सो दैट कि नेक्स्ट ब्लैंक में जब मैं पढ़ूंगा तो उसके ऊपर मैं दोबारा ना देखूँ, टाइम खराब होगा। ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन सिर्फ एक बार ही अप्लाई होगा। चलिए आगे चलते हैं। इश म्योस्टर मिट माइनर फैमिलिया फॉन 25 अगस्त इन बेर्लिन उर्लाub machen, एक मुझे वेकेशन करना है इस स्टेट से लेके इस स्टेट तक। उन hätte deshalb ब्लैंक होगा नॉक नियर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फ्योर आपने देखना है, बिजॉन्डर्स हो नहीं सकता, दा भी नहीं, दाफ्योर भी नहीं, दामाल्स भी नहीं, दामिट दांगपार देसाल भी नहीं, गैर न, ये ऑप्शन करेक्ट बैठता है फ्रेंड्स। ठीक है, जब आप किसी को पोलाइट वे में बोलते हैं तो वहाँ पे गैर न लगता है। ठीक है, बट स्टिल हम नीचे के ऑप्शंस भी देखेंगे, क्योंटन मिट म्यूसन श्लीसलिश वान और वेन ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा आपका जो नंबर 2 पे ई। ठीक है, गैर न। ठीक है, आप इसको काटिए, आप बेशक एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा और श्योरिटी हो जाएगी। अगस्त इन बेर्लिन उर्लाub machen und hätte deshalb gerne नॉक नियर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको ऑप्शन को काट दिया। आगे चलते हैं। माइन मान und mich interessiert ganz ब्लैंक होगा das Freizeit-Programm für Kinder। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ। अब कुछ ऐसी बात की जा रही है कि किसी फ्राइसाइट एक्टिविटी के लिए, कोई प्रोग्राम के लिए जो बच्चों के लिए होगी। तो ठीक है, बच्चों के लिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बिजॉन्डर्स। ठीक है, इसको आप यहाँ से काटिए और यहाँ पे एक बार उसको दोबारा से पढ़ लीजिए, क्या वो फिट बैठ रहा है। माइन मान und mich interessiert ganz besonders स्पेशली das Freizeit-Programm für Kinder। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन कट गए। अब आगे देखिए नंबर 4 वियर ड्राई किंडर हाबन। अब देखिए मुझे पता लग गया कि यहाँ पे हाबन लगा हुआ है, तो ये कोई कनेक्टर होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये हाबन की कॉन्जुकेशन लास्ट में गई। ठीक है, प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए दाफ्योर दामाल्स दामिट नहीं बैठता, डांकबार देसाल क्योंटन मिट म्यूसन श्लीसन वान और वेन नहीं बैठता। तो बेस्ट क्या बैठता है, दा, बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नंबर 4 पे आपका आंसर बे। ठीक है, बे। तो इसको आप दोबारा से एक बार रीड आउट कर लीजिए, बिकॉज वी हैव 3 चिल्ड्रन। ठीक है, बिकॉज यानी द। आगे बढ़िए। गिफ्ट एस स्विम उन टेनिस कुर्सा फ्योर किंडर und ब्लैंक होगा या वस कॉस्टन जी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बचा। ठीक है, बिजॉन्डर्स ये सब कट गया। ठीक है, तो दा भी जो है ये कट गया था फ्रेंड्स। ठीक है, दाफ्योर दामल्स दामिट दांगपार देसाल ये फिट नहीं बैठता है। क्योंटन मिट म्यूसन श्लीसलिश वान वेन, तो ये मुझे करेक्ट लगता है क्योंकि वेन का मतलब होता है इफ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा und वेन, या अगर ये यस है तो इसका प्राइस क्या है। ठीक है, अगर यानी वेन।
ठीक है, तो मैं कैसे लॉजिकली सोच रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, एक एक लगाकर फिट करके देखिए। इन ihrer Anzeige steht auch, dass sie für die Unterkunft günstige Angebote für Kinder haben. Wie viel dash wir pro Woche für unsere Kinder bezahlen? अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ठीक है, ऑप्शंस क्या रह गए, dafür, damals, damit, dankbar, deshalb हो नहीं सकता, करेक्ट नहीं है, क्योंटन भी नहीं हो सकता, मिट भी नहीं, म्यूसन यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि म्यूसन एक ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, हैव टू या हैज़ टू। तो यहाँ पे आप देखिए लगा के जो ऑप्शन था वी फील म्यूसन वियर प्रो वोका फियर उनजेर किंडर बेसालन, कि मुझे हमें कितना पे करना है, ठीक है, वियर ये एक सब्जेक्ट है, हमें कितना पे करना है यानी ऑब्लिगेशन, म्यूसन, तो यहाँ पे करेक्ट हो गया म्यूसन, इसको भी आप काट दीजिए, ठीक है। अब आगे चलिए नंबर 7 पे, und डैश नॉक आइनर लेट्स्टर फ्रागा। अब देखिए यहाँ पे लेट्स्टर लिखा तो ये कैचिंग वर्ड है, तो लेट्स्टर हमने यहाँ पे देखा था ना, तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देखा था श्लीसलिश, तो यही यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, नंबर 7 पे, उन श्लीसलिश नॉक आइनर लेट्स्टर फ्रागा। तो ये तो आसानी से मिल गया फ्रेंड्स। wir haben einen Hund von dem sich meine Kinder nicht trennen können, हमारे पास एक डॉग भी होगा जिससे हमारे बच्चे सेपरेट नहीं हो सकते। und den wir डैश auch mit नेमन म्यूस्टन वेयर दास म्योग्लिश, क्या ये पॉसिबल होगा उसको साथ में लेके आने का? तो यहाँ पे ऑप्शंस हम देखेंगे बचे हुए, दाफ्योर, दामाज, दामेद, डांगपार, देसाल, ये मुझे करेक्ट लगता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए हम उसको साथ में लाना चाहते हैं। डेन वियर देसाल आउक मिट नेमन म्यूस्टन वेयर दास म्योग्लिश, तो कितनी आसानी से मुझे मिल गया ये देसाल, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ से काट दिया। अब लास्ट में आ गया हम बिटर श्राइबन जी उन्स स्नेल, हमें जल्दी लिखेगा, डैश वियर उन्स बाल्ड एंड शाइडन क्योनन, तो इसका मतलब क्या बना कि हमें जल्दी लिखिए सो दैट वी कैन डिसाइड फास्ट। तो सो दैट हमें क्या होता है, हमने यहाँ पे एक कनेक्टर देखा था ना दामिट, तो ये मिल गया हमें हमारा आंसर नंबर 9 पे। लास्ट लाइन अब देख लेते हैं, आउसरडे, मोर ओवर, वेरन, वियर, इनन, जेयर, तो ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देखा था डांकपार, कि हम बहुत ज़्यादा आपके लिए थैंकफुल होंगे। आगे पढ़ते हैं, देखिए, वेन जी उन साइनिंग प्रोस्पेक्टर ओडर बिल्डर ihrer Pension sowie der Umgebung zu senden können mit freundlichen Grüßen Paula Hahnemann। तो देखा फ्रेंड्स, ये था टाइल स्वाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं होता, हर ब्लैंक के आगे 3 ऑप्शन नहीं होते, इसके टोटल लिखे होते हैं नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनके मीनिंग्स लिख लेने हैं इंग्लिश में, उसके बाद आप ईमेल्स पढ़ना शुरू करिए और एक एक को फिट करके देखिए, जो फिट बैठ रहा है, आपको लग रहा है लॉजिकली, वही उसका आंसर है फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है स्प्राकबाउस्टाइनर। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि जैसे मैं ही एग्जाम में बैठा था, इसको मैं कैसे सोच रहा हूँ और आपको साथ के साथ मैंने एक्सप्लेन किया, बट आपको स्टिल सैम्पल पेपर्स और करने होंगे। आप ये मत सोचिए कि 1 गो में समझ में आ गया आप सीधा एग्जाम दे देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सैम्पल पेपर्स आपको कम से कम 12 से 15 करने पड़ेंगे, उसमें आपको स्पीड पता लगती है आपकी। अगर आप सैम्पल पेपर चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स, और टाइल 1 टाइल स्वाई में से कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा आसान लगा वो भी बताइए, फीडबैक दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। सीखना चाहते हैं जर्मन मुझसे पर्सनली तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। वे ट्रेफन उन ज़ेरबाल चूस आवर डिज़ाइन।